यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम आज से ट्राइंगल चैप्टर नंबर 7 क्लास 9th को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें आपके टोटल 7 थ्योरम्स आ रही हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर को डिस्कस करने से पहले में सभी थ्योरम्स को हम डिस्कस करेंगे, उन सबको प्रूफ करके दिखाएंगे। अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट थ्योरम में 7.1 लेता हूँ बच्चों। ये थ्योरम देखो क्या बोल रहा है आपको। टू ट्राइंगल्स आर congruent if two sides and the angle included of one triangle are equal to the sides and included angle of other triangle। यानी कि इस थ्योरम्स को, यानी कि टू साइड्स इक्वल होने चाहिए टू ट्राइंगल्स में, और उन दोनों का जो इंक्लूडेड एंगल्स है उन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल्स इक्वल हो रहा है, तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या होंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और इस थ्योरम को आप क्या नेम दोगे, टू साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल, मतलब इट इज कॉल्ड एज SAS थ्योरम। इसको आप क्या बोलोगे, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल बोल सकते हो आप इसको। SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल कह सकता हूँ मैं। ओके अब देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हमें टू ट्राइंगल्स यहाँ पे दे रखे हैं बच्चों। तो एक तो ट्राइंगल ड्रॉ कर दो आप ABC, दिस इज द ट्राइंगल ABC, एंड एक अदर ट्राइंगल ले लीजिए आप, DEF राइट कर दो इसको, DEF। अब हमें क्या दे रखा है बच्चों इन दोनों ट्राइंगल्स में, देखो एक तो AB साइड है वो D साइड के इक्वल दे रखी है, AC जो साइड है वो DF साइड के इक्वल दे रखा है, और एंगल जो आपका A है वो एंगल D के इक्वल दे रखा है। तो पहला जो पॉइंट हमेशा राइट करना है आपको, गिवन राइट करना है कि आपको क्या क्या गिवन है। तो गिवन में क्या लिखोगे, यहाँ पे राइट कर दो, AB इज इक्वल टू DE, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंड AC इज इक्वल टू DF। अब मैं सेकंड पॉइंट राइट करूँगा बच्चों, टू प्रूव, जो हमें क्या प्रूफ करना है इसके अंदर, हम ये प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल हमारा ABC है ये कॉन्ग्रुएंट का ये साइन होता है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्राइंगल DEF। और एक बात और ध्यान रखना बच्चों, कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझो क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एक दूसरे का जस्ट एग्जैक्ट फोटो कॉपी, यानी अगर इस ट्राइंगल ABC को मैं उठा के इसके ऊपर जस्ट कोइंसाइड इस पे पुट कर सकता हूँ, एग्जैक्ट एक दूसरे के इक्वल होते हैं ये, उसको कहते हैं हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अंडरस्टैंड। तो पहला जो रूल पढ़ा है हमने, SAS का मतलब आपको टू ट्राइंगल्स मिलेंगे, उसकी टू साइड्स इक्वल मिलेंगी, और उन दोनों के एंगल्स, जो साइड्स आपकी इक्वल है उन दोनों के बीच के एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ये नहीं है कि AB और AC साइड्स तो इक्वल है और एंगल B और एंगल E इक्वल दे रखे, नहीं, वो नहीं चलेगा। फिर जो टू साइड्स आपकी इक्वल है उन दोनों साइड्स के बिटवीन का जो एंगल है, मिडल का जो एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। ओके सबसे पहले देखो हम प्रूफ में क्या लिखेंगे। NCERT बुक्स में इसका प्रूफ आपको नहीं मिलेगा बच्चों। प्रूफ के अंदर मैं एक काम करता हूं, इस ट्राइंगल ABC का जो वर्टेक्स है ना, इसको उठा के इस वर्टेक्स D के ऊपर रख देता हूं। तो क्या लिखोगे, पुट वर्टेक्स A ऑफ ट्राइंगल ABC एट वर्टेक्स D ऑफ ट्राइंगल DEF। क्या किया बच्चों, मैंने इस ट्राइंगल ABC का जो वर्टेक्स है इसको उठा के इस D के ऊपर रख दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने A को D के ऊपर रखा, तो और आपको पता है AC और DF इक्वल है, तो बताओ ये जो C वर्टेक्स है डेफिनेटली किसके ऊपर आएगा, F के ऊपर आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, पुट वर्टेक्स A ऑफ ट्राइंगल ABC एट वर्टेक्स D ऑफ ट्राइंगल DF। ओके, AC इज इक्वल टू DF, ब्रैकेट में राइट कर दो, क्या ये हमें गिवन है, AC DF के इक्वल गिवन है, तो डेफिनेटली जो C वर्टेक्स है वो किसके ऊपर आ जाएगा, F पर आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, सो वर्टेक्स C कोइंसाइड, मतलब जस्ट एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, कोइंसाइड विद F। जो वर्टेक्स C है हमारा, क्यों, क्योंकि AC और DF इक्वल हैं। जब A को मैंने D के ऊपर पुट किया है तो डेफिनेटली C किसके ऊपर आके रहेगा, F के ऊपर आ जाएगा। ओके सेम टू सेम देखो बच्चों, AB और AB और DE भी तो इक्वल हैं, तो बताओ B किसके ऊपर आएगा, E पर आएगा। तो नीचे लिख देना क्या, AB इज इक्वल टू D, ये मुझे गिवन है। तो सो वर्टेक्स B कोइंसाइड विद E के साथ, B है वो E के ऊपर आ जाएगा, आ गया। अब जैसे इसका मतलब क्या हो बच्चों, A D के ऊपर आ गया, C F के ऊपर आ गया, और B E के ऊपर। इसका मतलब जो ट्राइंगल ABC है वो किसको ढक लेगा, कवर कर लेगा, DF को कोइंसाइड कर लेगा। तो क्या लिखोगे, सो हैंस ट्राइंगल ABC
कोइंसाइड विद ट्राइंगल डीएफ। और मैंने अभी तो ये तो बताया था आपको कि टू ट्राइंगल्स अगर एक दूसरे के कोइंसाइड मतलब एग्जैक्ट एक दूसरे की कॉपी बन जाएं, एक दूसरे के ऊपर उसको पुट कर सको आप, तो वो दोनों हमेशा क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो सो ट्राइंगल जो हमारा ए बी सी है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बच्चों ट्राइंगल डी ई एफ के। ये जो थ्योरम्स है बच्चों हमारा एस ए एस कॉन्ग्रुएंस थ्योरम है ये, यानी कि टू ट्राइंगल्स जिनकी टू साइड्स इक्वल और उनके बिटवीन का एंगल अगर इक्वल आ जाए तो वो दोनों ट्राइंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और इसको प्रूफ क्या करोगे, दैट इज अवर प्रूफ। इस तरह से आपको इसको प्रूफ करना है। क्लियर हो रहा है ना बच्चों? अगर और कोई डाउट आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो बच्चों। क्लियर? इसके बाद में थ्योरम 7.2 सेकंड जो हमारी थ्योरम है एंगल साइड एंगल। आपकी बार साइड एंगल साइड था, टू साइड्स उनके बीच का एंगल। अगली जो थ्योरम लूंगा टू एंगल्स इक्वल और उनके बीच की साइड इक्वल, जिसको कहते हैं ASA रूल। तो इसके बाद में थ्योरम 7.2 को डिस्कस करता हूं। देखिए बच्चों, सो पहले हेडिंग लगा दीजिए आप, थ्योरम 7.2। और इसको आप अगर शॉर्ट में बोलोगे तो कौन सी थ्योरम बोलोगे बच्चों? ESA थ्योरम। पहले इसका स्टेटमेंट राइट कर दो। इफ टू एंगल्स and the included side of one triangle, two angle and the included side of one triangle are equal to two angle and the included side of another triangle, then the two triangles are congruent। और इस थ्योरम को क्या नाम रेट करो बच्चों? इट इज कॉल्ड एज एंगल साइड एंगल, मीन्स ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने से पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो आपको टू ट्राइंगल्स दे रहा है ये, एक तो ट्राइंगल ABC राइट कर दो इसको, और एक में ट्राइंगल DEF राइट कर देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखोगी? गिवन। इसमें पता है बच्चों आपको क्या क्या दिया है? टू एंगल्स और उनके बीच की साइड्स आपको इक्वल दे रखी है ना? यस। तो एंगल B है वो मुझे एंगल A की इक्वल मिलेगा, एंगल C है वो मुझे एंगल F की इक्वल मिलेगा, और उन दोनों एंगल्स के बीच की साइड BC है वो EF की इक्वल मिलेगी। सारे राइट कर दो। पहले क्या लिखोगे? एंगल B इक्वल टू एंगल E, BC इक्वल टू EF, एंगल C इक्वल टू एंगल F। ये हमें दिया हुआ उसने। अच्छा ठीक है, नीचे लिखोगे टू प्रूव। क्या प्रूव करना है आपको? यही प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल्स क्या होने चाहिए, कि जो ट्राइंगल ABC है ना ये कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्राइंगल DEF के। ये मुझे प्रूफ करना है। अब मैं देता हूं बच्चों प्रूफ। आपने ASA हमें डिस्कस करें और SAS आप पढ़ चुके हो, टू साइड्स और उनके बीच के एंगल्स वाला भी थ्योरम 7.2 मैंने डिस्कस करके आया हूं। प्रूफ में देखो मैं एक केस लेता हूं बच्चों, केस फर्स्ट। 3 केस लेने इसमें। पहला केस देखो क्या लोगे, केस फर्स्ट। मैं मान के चलता हूं बच्चों कि जो AC साइड है ना वो DF के इक्वल है। एक केस मैंने अपनी तरफ से 3 केस मानूंगा इसमें। एक बार AC को DF के इक्वल मानूंगा, एक बार AC को DF से ग्रेटर मानूंगा, और एक बार AC को DF से स्मॉलर मानूंगा। तीनों केस मान के चलूंगा इसको प्रूव करने में। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? लेट, केस फर्स्ट में क्या लिखा? लेट AC इज इक्वल टू DF, AC इज इक्वल टू DF। अब क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF
बी सी साइड ई एफ की इक्वल हमें दे रखी है, तो यहाँ पे लिखोगे बी सी इज इक्वल टू ई एफ। ये क्यों? ये हमें गिवन है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये क्यों? ये भी हमें गिवन है। और ए सी को डी एफ की इक्वल हमने माना है, तो लिख दो ए सी इज इक्वल टू डी एफ। और क्या लिखोगे? वी एज्यूम, वी एज्यूम, हमने इसको एज्यूम किया था। तो कौन सा रूल लगेगा बच्चों? देखो, साइड इक्वल, बीच का एंगल इक्वल, फिर साइड इक्वल, तो क्या लिखोगे? बाय एस सी एस कॉन्ग्रुएंस रूल, जो मैं थ्योरम 7.1 को प्रूफ करके आ चुका हूँ वही अप्लाई कर रहा हूँ इसमें। बाय एस सी एस कॉन्ग्रुएंस रूल से जो हमारा ट्राइंगल ए बी सी है ना बच्चों, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के। ये हमने प्रूफ कर दिया। ओके, ये तो तब कर प्रूव किया बच्चों जब मैंने केस फर्स्ट लिया है कि ए सी को डी एफ की इक्वल माना है, तब हुआ है। अब मैं सेकंड केस लेता हूं, सो राइट इट केस सेकंड। लेट मैं ए सी को ग्रेटर मान लेता हूं डी एफ से। तीन ही तो केस हो सकते हैं, या तो ए सी की इक्वल होगा डी एफ, या ए सी डी एफ से बड़ा होगा, या ए सी डी एफ से स्मॉलर होगा। तीन ही तो केस पॉसिबल है। तो हमने क्या माना? ए सी को डी एफ की इक्वल ग्रेटर माना है। अब आपको पता है इस ए सी को डी एफ से ग्रेटर है, तो ए सी को डी एफ के इक्वल बनाने के लिए डी एफ को आगे और बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, देखो डायग्राम दोबारा बनाता हूँ। ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी था, ये मेरा ट्राइंगल डी ई एफ था। तो हमने क्या किया? ए सी को डी एफ से ग्रेटर माना है इस केस में। तो ए सी को डी एफ के ग्रेटर है, तो डी एफ को इक्वल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? इस डी एफ को आगे बढ़ा देता हूँ यहाँ तक, इस पॉइंट को डी डैश तक। और क्या कि जो डी डैश एफ है ना, वो फिर ए सी के इक्वल होगा, क्योंकि उसको डी एफ को आगे बढ़ाया मैंने, तो डी डैश तक चला गया। फिर ए सी और डी डैश जो एफ है ये साइड आपस में इक्वल हो, फिर डी डैश को मैंने ई से मिला दिया। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? प्रोड्यूस एफ डी एट पॉइंट, एफ डी को मैंने प्रोड्यूस का मतलब आगे बढ़ा रहा हूँ, प्रोड्यूस एफ डी एट पॉइंट डी डैश सच दैट ए सी इक्वल टू हो जाए मेरा डी डैश एफ के। ओके, अब देखना बच्चों, मैं एक तो ट्राइंगल ए बी सी लेता हूँ। अब इसमें क्या क्या इक्वल आपको पता होगा? एंगल बी मुझे एंगल ई की इक्वल दे रखा है, एंगल जो सी है वो आपको एंगल एफ की इक्वल दिया हुआ ही था। ओके, और ए सी मेरा डी डैश एफ की इक्वल आ गया, और बी सी इक्वल टू एफ तो था ही था, हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल, एक तो मैं ए बी सी लेता हूँ इधर से, तो और इधर से मैं डी डैश ई एफ ट्राइंगल लूंगा, डी डैश ई एफ के अंदर। बताओ क्या इक्वल होगा? तो क्या लिखोगे? बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये मुझे गिवन है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये भी मुझे गिवन है। और ए सी को मैंने डी डैश एफ के इक्वल मानना ही था अभी, ए सी इज इक्वल टू डी डैश एफ, वी एज्यूम, या बाय एजम्पशन लिख सकते हो आप इसको। तो देखो, साइड एंगल, बीच का एंगल इक्वल, फिर साइड इक्वल, तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या रिजल्ट आएगा बच्चों? कि जो ट्राइंगल हमारा ए बी सी है ना, ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल डी डैश ई एफ के। और आप जानते हो अगर टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना बच्चों, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं बच्चों। इसको सीपीसीटी का रूल बोलते हैं। सीपीसीटी मीन्स सी मीन्स करस्पॉन्डिंग, पी मीन्स पार्ट्स ऑफ, सी मीन्स कॉन्ग्रुएंट, टी मीन्स ट्राइंगल। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इसको शॉर्ट में सीपीसीटी कहते हैं। तो क्या लिखोगे? सो अगर ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल डी एफ के इक्वल हो गया मेरा, तो एंगल इसको मैं ए बी सी बोल सकता हूँ। तो एंगल ए बी सी आई इक्वल होगा मेरा किसके? डी डैश ई एफ के इक्वल। देखो बच्चों, डेफिनेटली अगर डी डैश ई एफ कॉन्ग्रुएंट हो गए ए बी सी और डी डैश ई पे, तो ये जो एंगल है ना, वो इस पूरे एंगल के क्या होगा? डी डैश ई एफ एंगल के मेरा इक्वल। देखो वैसे भी देखो, बी किसके इक्वल? इधर वाले बी किसकी इक्वल? इधर वाले ई, इस वाले ई के। तो वही तो लिखा है मैंने, ए बी सी इक्वल टू डी डैश ई एफ। बट आपको ए बी सी किसके इक्वल दिया है बच्चों? हमें ए बी सी है वो इधर वाले डी ई एफ की इक्वल दे रखा है। तो क्या लिखोगे? बट, राइट कर दीजिए, बट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ, ये मुझे गिवन है क्वेश्चन में। तो क्या लिखोगे बच्चों? सो
ए बी सी यहाँ तो डी डैश ई एफ के इक्वल आया और यहाँ से ए बी सी डी ई एफ के इक्वल दे रहे, इसका मतलब डी डैश ई एफ और डी एफ आपस में इक्वल होंगे, तो सो डी डैश ई एफ इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ। ध्यान से समझना बच्चों इस कंसेप्ट को। इस डायग्राम में आ जाओ, इस वाले डायग्राम में डी डैश ई एफ ये पूरा एंगल है, डी ई एफ ये एंगल है। ये दोनों इक्वल कब होंगे बच्चों? ये डी डैश ई एफ और ये डी एफ ये दोनों इक्वल कब होंगे? तभी होंगे जब ये मेरा डी डैश यहाँ पे आ जाए डी के पास, तभी तो होगा। देखो ये वाला गैप कम होए, ये गैप कब कम होगा? तभी तो इक्वल बनेंगे इसके। ये गैप कम करने डी डैश को इधर आना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा, डी के ऊपर आ जाना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे? इट इज पॉसिबल when d dash and d coincide each other, जब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे ना डी डैश और डी, तभी ये पॉसिबल होगा हमारा, तभी क्या होगा? पॉसिबल होगा। ठीक है, तो अब आपको पता है डी डैश और डी एक ही पॉइंट हो गया, और हमने कंस्ट्रक्शन में क्या माना था? ए सी को किसकी इक्वल माना था बच्चों? डी डैश एफ के। इसका मतलब ए सी किसकी इक्वल होगा? डी एफ की इक्वल होगा डेफिनेटली, जब डी डैश और डी एक पॉइंट हो गए। तो सो ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ये हमने भी प्रूव कर दिया है। ए सी और डी एफ को इक्वल प्रूव कर दिया है। अब वही ट्राइंगल ले लो बच्चों, तो क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल ए बी सी ले लो एक तो, एंड उधर से मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ डी ई एफ ले लेता हूँ। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको पता है बच्चों, एंगल बी इक्वल है हमारा एंगल ई के, गिवन एंगल, दूसरा एंगल कौन सा था मेरा? एंगल बी की रिक्वायरमेंट है क्या? इसको छोड़ो बच्चों, इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, डायरेक्ट बोल दो सी एफ की इक्वल है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ हो गया। और बी सी जो साइड है वो आपको ई एफ साइड के इक्वल, ये भी दे रखी है, बी सी इक्वल टू एफ हो गया, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ हो गया, और ए सी इज इक्वल टू डी एफ। यहाँ पे लिख देना प्रूफ अबो, हमने जस्ट ऊपर प्रूव किया, ये रहा प्रूफ अबो, हमने ऊपर प्रूव कर दिया। साइड इक्वल, उनके बीच का एंगल इक्वल, और फिर साइड इक्वल, तो क्या लिखोगे? बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल, बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल से क्या रिजल्ट आएगा बच्चों? ट्राइंगल जो आपका ए बी सी है ना, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल डी एफ के। ये हमने कॉन्ग्रेंट कर दिया। अब बच गया हमारा थर्ड केस। कौन सा केस बच गया बच्चों? थर्ड केस। तो राइट इट केस थर्ड, केस थर्ड। और क्या लिखोगे? लेट, पहला केस में हमने ए सी को डी ई के इक्वल माना था डी एफ के, दूसरा केस ए सी को डी एफ से ग्रेटर माना था, तो फिर इक्वल बनाने के लिए हमने डी एफ को आगे प्रोड्यूस किया था डी डैश तक। अब थर्ड केस कि ए सी है वो लेस है किससे? डी एफ से छोटा है, ए सी को डी एफ से मैंने लेस मान लिया। अब क्या करो बच्चों? दोबारा वही ट्राइंगल का एक डायग्राम बना लेता हूँ। देखो टू ट्राइंगल्स का डायग्राम बना लो आप, ए बी सी, और इधर मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ डी एफ, डी ई एफ बना दिया। अब आपको पता है ए सी है वो डी एफ से लेस है, तो डी एफ से अगर छोटा है तो मैं यहाँ तक एक पॉइंट डी डैश लिख देता हूँ। इसका मतलब मेरा डी डैश एफ है ना, ये फिर ए सी के इक्वल होगा, क्योंकि डी एफ को छोटा लेस करना पड़ेगा तभी तो ए सी के इक्वल बनेगा, क्योंकि बड़ा है डी एफ ए सी से। तो मैंने डी एफ से एक पॉइंट ले लिया, एफ से डी डैश तक, ये डी डैश एफ है ए सी के इक्वल आ जाएगा। तो क्या लिखोगे? ए सी इज लेस देन डी एफ हमने माना, और फिर मैं डी डैश को क्या कर देता हूँ? ई से मिला देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? टेक अ पॉइंट डी डैश ऑन साइड डी एफ सच दैट ए सी इज इक्वल टू डी डैश एफ। हमने डी एफ साइड पे एक पॉइंट ले लिया डी डैश, सच दैट जो मेरा ए सी है वो डी एफ के क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। अब ये दोनों ट्राइंगल ले लो बच्चों, तो क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल, एक तो मैंने ए बी सी ले लिया एंड दूसरा ट्राइंगल डी डैश ई एफ ले लिया। इन दोनों में क्या क्या इक्वल है बताओ मुझे? तो आपको पता है एंगल जो बी है वो हमें पूरा इस ई की इक्वल दे रखा था, और बी सी है वो ई एफ की इक्वल है ही, एंगल जो सी है वो एंगल एफ की इक्वल है। इतनी चीज़ तो हमें दी हुई थी, और हमने ए सी को डी डैश एफ की इक्वल अभी मानना ही है। तो देखो बी सी इक्वल टू ई एफ आ गया, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ आ गया, ए सी इक्वल टू डी डैश, साइड एंगल साइड से दोनों पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। तो पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल डी एफ के अंदर अप्लाई करो। सबसे पहले क्या लिखोगे बताओ मुझे? बी सी इज इक्वल टू ई एफ,
ब्रैकेट में लिख देना गिवन एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ गिवन एंड ए सी इज इक्वल टू डी डैश एफ बाय अजम्पशन हमने माना है इसको। तो सो बाय SAS कॉन्ग्रेंस रूल से ट्राइंगल ABC है बच्चों, ये आपका कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल D'(EF) के। टू अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाय CPCT रूल लगा सकता हूँ। CP मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स इक्वल होते हैं। तो हमारा जो एंगल ABC है ना, ये इक्वल आ जाएगा एंगल इधर वाले D'(EF) के। बट हम जानते हैं बच्चों कि हमारा एंगल ABC इक्वल है किसके, DEF के। सो अब देखना बच्चों, इस डायग्राम आ जाओ फटाफट। ABC और D'(EF) ये हमने अभी निकाला है इस CPCT से, लेकिन हमें ABC इक्वल दे रखा है इस DEF के। ये कब पॉसिबल होगा बच्चों, जब ये वाला ऊपर वाला जो गैप है वो बिल्कुल रिड्यूस होकर यहाँ तक आ जाए, तभी तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और ये जो गैप रिड्यूस कब होगा, जब ये D और D' एक ही पॉइंट बन जाए। तो क्या लिखोगे, सो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा एंगल D'(EF) है ना, ये इक्वल होगा एंगल DEF के। नीचे क्या लिखोगे, इट इज़ पॉसिबल when D' and D coincide with each other, एक दूसरे के जस्ट ऊपर आ जाएंगे तभी पॉसिबल होगा। और हमने AC को D'(F) के इक्वल तो माना था, और D' और D एक ही पॉइंट हैं। इसका मतलब ये हो गया कि AC किसके इक्वल होगा, फिर DF के इक्वल होगा। ये हमने अभी प्रूफ किया बच्चों। अब क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल, वापस वही, एक तो ABC ट्राइंगल ले लो और इधर से दूसरा DEF ट्राइंगल ले लो। बताओ क्या क्या इक्वल है इनमें। तो सबसे पहले लिख दो BC इक्वल टू EF है, क्यों, गिवन है आपको। और बताओ एंगल C इक्वल टू एंगल F, ये क्यों, ये भी गिवन है। और AC इक्वल टू DF, क्यों, प्रूफ अबो, हमने जस्ट ऊपर अभी प्रूफ किया इसको, प्रूफ अबो। सो बाय SAS कॉन्ग्रेंस रूल, SAS कॉन्ग्रेंस रूल से क्या रिजल्ट है बच्चों, ट्राइंगल जो ABC है ये आपका कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल DF के। तो बच्चों ये जो आपका ASA थ्योरम है ना, 7.2 जो थ्योरम है ASA, उसको 3 केस लेके सोल्व करना है। एक बार AC को DF लेके सोल्व करना है, सेकंड टाइम में AC को DF से ग्रेटर लेके सोल्व करना है, और थर्ड टाइम में AC को DF से लेस लेके सोल्व करना है। तीनों केस अप्लाई करने हैं, और तीनों में जो हम थ्योरम 7.1 प्रूफ कर चुके हैं वो लगानी है, और उससे ये भी आपकी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। अंडरस्टैंड, ओके। इसके बाद मैं नेक्स्ट थ्योरम के पास चलता हूँ, 7.3 के पास। देखो क्या है बच्चों, इसमें थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा हो गया था क्योंकि इसमें 3 केस लेके सोल्व किया था हमने, ठीक है ना। तीनों केस आपको लेना अगर एग्जाम में आ जाती है तो। इसके बाद हम लिखेंगे थ्योरम 7.3 के पास। देखो बच्चों, हेडिंग लिखो, थ्योरम 7.3। अगर बच्चों 2 एंगल्स इक्वल होए और एक साइड इक्वल हो जाए, कौन सी, उनके बीच वाली नहीं, कोई भी अदर साइड इक्वल होनी चाहिए, मतलब नॉन इंक्लूडेड बोल सकते हो, उन दोनों एंगल्स के बीच वाले नहीं होनी चाहिए। तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, यानी इसको AAS बोल सकते हो, एंगल साइड, यानी जो साइड है वो एंगल के बीच वाली नहीं होगी। अगर बीच वाली होगी तो ASA बन जाएगा वो। 2 एंगल्स इक्वल और नॉन इंक्लूडेड साइड इक्वल होने चाहिए उनके बीच वाली। तो क्या लिखोगे, इफ टू एंगल्स एंड नॉन इंक्लूडेड, मतलब उन दोनों के बीच की नहीं होनी चाहिए, नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू 2 एंगल्स and non-included side of
another triangle then the two triangles are congruent. Two triangles are congruent. और इसको कहोगे बच्चों आप कौन सा रूल? एंगल साइड, तो यानी AAS कॉन्ग्रुएंस रूल कहोगे आप इसको, AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। सबसे पहले वही कंसेप्ट, डायग्राम बना लो आप। एक तो मेरा ट्रायंगल है बच्चों ABC, और एक इधर मैं ट्रायंगल बना देता हूँ DEF। टू एंगल्स इक्वल दे रखे बच्चों आपको, एंगल A इक्वल एंगल D दिया हुआ है, एंगल B इक्वल एंगल E दिया हुआ है, और एक इनके बीच वाली साइड नहीं, ये वाली मान लेता हूँ, BC इक्वल टू EF आपको दे रखी है। देखो टू एंगल्स और नॉन इंक्लूडेड साइड इक्वल दे रखी है। तो सबसे पहले आप जानते हो बच्चों, प्रूफ में हम पहला स्टेटमेंट गिवन होता है हमारा, क्या लिखोगे? एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंड BC साइड इज इक्वल टू EF। ये मुझे दे रखा है। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है आपको? सो राइट इट, टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ABC है ना, ये आपका कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्राइंगल DEF के। ये मुझे प्रूफ करना है बच्चों, ठीक है। अब प्रूफ के अंदर चलता हूं मैं। मुझे बता सकते हो बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहते हैं ट्राइंगल की? एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहता है कि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। रिजल्ट 1 दे दो। सेम टू सेम इन ट्राइंगल DEF है, उसमें भी तो वो एंगल सम प्रॉपर्टी लग सकती है, यानी एंगल AD प्लस एंगल E प्लस एंगल F, ये भी कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये भी 180 की इक्वल, ये भी 180 की इक्वल, तो दोनों को आपस में इक्वल कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C है, ये इक्वल होगा मेरा एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F के, होगा ना? A और D इक्वल हैं तो मैं इस A से D कैंसिल कर देता हूँ। B और E भी इक्वल हैं तो B से E भी कैंसिल। तो फाइनली क्या बचा बच्चों? C और F भी आपस में क्या हो गए? इक्वल आ गए। आगे कि नहीं आगे? बिल्कुल आगे। अब देखो ध्यान से, वापिस वही यूज़ करूँगा मैं इसमें। कौन सा रूल? AC और F इक्वल आ गए ना, तो देखो B E की इक्वल है, BC EF की इक्वल है, और एंगल C एंगल F की इक्वल हमने प्रूव कर दिया। तो एंगल साइड एंगल्स रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, इन दोनों ट्राइंगल्स में बच्चों पहले लिख दो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, गिवन है आपको। ये रीजन जरूर लिखना है बच्चों, जो भी आप इसमें कंसेप्ट लिख रहे हो ना, उसका रीजन जरूर है, किस वजह से ये दे रखा है आपको। एंड BC इज इक्वल टू EF, क्यों? ये भी मुझे गिवन है। एंगल C इक्वल टू एंगल F, प्रूफ अबो, ये हमने जस्ट अभी प्रूव किया है, प्रूव अबो। तो कौन सा रूल लगाओगे? बाय एंगल साइड एंगल्स। थ्योरम 7.2 जो पढ़ा है उससे मैं 7.3 को प्रूव कर रहा हूँ, बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या रिजल्ट आया बच्चों? ट्राइंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DF, और ये मेरा फाइनल 7.3 AAS कॉन्ग्रुएंट वाली थ्योरम मैंने प्रूव कर दिया है। क्लियर बच्चों? एनी डाउट? फिर भी अगर इस कहीं भी किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड अगर कोई डाउट आ रही है तो मैं नीचे व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पे चल रहे हैं आप उस पर मुझे मैसेज सेंड कर दीजिए, कोई क्वेश्चन है वो भी सेंड कर दीजिए, डेफिनेटली आपका हाथों हाथ आपका सोल्यूशन वो आपको प्रोवाइड होगा बच्चों। अंडरस्टैंड? ये हमारी 7.3 थ्योरम AAS। तो हमने कितनी थ्योरम डिस्कस कर ली अभी तक? 3 थ्योरम। पहली थ्योरम क्या थी? टू साइड्स इक्वल, बीच का एंगल मतलब SAS। सेकेंड वाली क्या थी? टू एंगल इक्वल और उनके बीच का साइड इक्वल, ASA। और थर्ड क्या है? टू एंगल इक्वल और उनके अदर साइड को इक्वल, तो AAS। 3 थ्योरम हमने डिस्कस कर लिया। अब हम थ्योरम 7.4 को डिस्कस करेंगे बच्चों। कब?
7.4 है कि अगर 3 साइड्स इक्वल हो जाए आपस में तब, यानी एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। तो कौन सी हेडिंग लगा दो? थ्योरम 7.4। बच्चों चैप्टर करने से पहले थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका रिवीजन जरूरी है, चैप्टर को बाद में रिवाइज करना है, सबसे पहले थ्योरम, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट थ्योरम के स्टेटमेंट पे पूछ ले सकता है कि इफ टू इन ए टू ट्राइंगल्स इफ टू साइड्स एंड एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम आर इक्वल देन प्रूव दैट दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। डायरेक्ट बोलेगा स्टेटमेंट देके आपको प्रूव करके दिखाओ, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब हम थ्योरम 7.4 के पास चलते हैं। क्या लिखोगे बच्चों? इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, इफ द थ्री sides of one triangle are equal to the three sides of another triangle, then the two triangles are congruent। और इसको क्या कहोगे बच्चों आप? इसको आप कहोगे एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंस रूल। सबसे पहले क्या करना बच्चों, डायग्राम बना देता हूँ मैं आपको। एक तो मुझे ट्राइंगल आपको ये मिलेगा ABC मिलेगा बच्चों, सो राइट इट ABC। दूसरा ट्राइंगल मुझे बच्चों इसमें मिलेगा DEF। क्या मिलेगा? DF, ये मुझे मिल गया। अब इसमें सबसे पहले पता है गिवन क्या है? AB जो साइड है D की इक्वल है, AC साइड DF की इक्वल है और BC साइड EF की इक्वल दे रखी है। तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो पहला स्टेटमेंट आप जानते हो क्या लिखो? गिवन AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF एंड AC इज इक्वल टू DF। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको? वही कि दोनों ट्राइंगल्स ABC एंड DF क्या होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। प्रूफ करना है मुझे DF। अब जो प्रूफ करने से पहले मैं थोड़ा सा इसमें एक वर्क करता हूँ। क्या वर्क करना है आप बताओ? मैं एक काम करता हूँ, इस DA वाले ट्राइंगल में करता हूँ, जो एंगल मेरा ये ना एंगल B, इसके इक्वल इस E से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं इधर G पॉइंट तक। इस तरह से ड्रॉ करूँगा कि जो मेरा एंगल B है वो एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाए। ठीक है, ओके। और जो मेरा एंगल C है, ये वाला जो एंगल C है, उससे मैं एक यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा इस प्रकार कि वो मेरा एंगल F इस वाले एंगल के इक्वल हो जाए, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाए। ध्यान से देखा मैंने क्या बोला? और इस पॉइंट को मैंने G लिख दिया। हमने एक EG लाइन ड्रॉ किया है सच दैट एंगल B इक्वल टू एंगल E हो जाए, और एक FG लाइन ड्रॉ किया सच दैट एंगल C इक्वल टू एंगल F हो जाए। तो पहले कंस्ट्रक्शन वाला इसमें एक पॉइंट इंक्लूड कर रहा हूँ मैं कंस्ट्रक्शन का। अभी तक ये कंस्ट्रक्शन किया मैंने तीनों थ्योरम्स में। देखो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे? तो क्या लिखोगे? ड्रा EG सच दैट एंगल ABC इक्वल हो जाए मेरा एंगल FEG, इसको FEG बोल सकते हो ना, FEG एंड FG सच दैट, FG को मैंने ड्रॉ किया सच दैट एंगल AC और B इक्वल हो जाए मेरा एंगल EFG के। ठीक है, ड्रॉ कर दिया। तो एक तो इधर मेरा ट्राइंगल ABC बना और इधर से मेरा ट्राइंगल GEF बना। वो दोनों ट्राइंगल ले लेता हूँ। तो अब आ जाओ प्रूफ के अंदर। क्या लिखो बच्चों? इन ट्राइंगल एक तो ABC ले लिया इधर से एंड उधर से मैंने ट्राइंगल GEF ले लिया। दोनों में देखो बच्चों, एंगल B इक्वल टू एंगल E लिख दो।
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन। दूसरा बी सी इक्वल टू ई एफ। क्यों? गिवन है मुझे ये तो। और तीसरा C इक्वल टू एंगल एफ, एंगल C इक्वल टू एंगल एफ। ये क्यों? बाय ये भी कंस्ट्रक्शन से। कौन सा रूल लगाओगे बताओ? देखो ध्यान से, एंगल इक्वल, बीच की साइड इक्वल, ए ऐसे, तो अप्लाई कर दो इसमें। बाय ए एस ए, कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या रिजल्ट आएगा कि ट्राइंगल जो ए बी सी है ना मेरा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल जी ई एफ के। हो गया? ओके। तो यहां से एक रिजल्ट आया क्या? सिपिसिटी रूल से एंगल ए एंगल जी के इक्वल हो जाएगा। वैसे भी एंगल ए और जी के, क्योंकि दो अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल जो ए है वो इस वाले एंगल जी के इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी। रीजन क्या लिखो? बाय सिपिसिटी से, सिपिसिटी से। इक्वेशन 1 दे देना एक बार इसको। रिजल्ट आ गया हमें। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ बच्चों, ठीक है। और ए बी साइड किसकी इक्वल होगी? ई जी की इक्वल होगी। तो यहाँ पे लिख दो ए बी इज इक्वल टू ई जी, ए बी इज इक्वल टू ई जी। बट आपको ए बी किसके इक्वल दे रखा है बच्चों? ए बी हमें ई डी की है, डी की इक्वल दे रखा है, ये मुझे गिवन है। इसका मतलब देखो ध्यान से, ए बी ई जी की इक्वल हमारा आया है अभी सिपिसिटी से, और ए बी की इक्वल डी एफ हम ई डी हमें दे रखा है। इसका मतलब ए जी, सो ई जी है वो इक्वल हो जाएगा किसके? डी के। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। यानी कि ये दोनों साइड्स ई डी और ई जी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ओके, और एंगल ए एंगल जी की इक्वल हमने अभी प्रूफ ही कर दिया, ठीक है। अब क्या लिखोगे? ज्वाइन, मैं डी जी को ज्वाइन कर देता हूँ बच्चों, ज्वाइन डी जी, ज्वाइन डी जी। सो इन ट्राइंगल, अब मैं एक ट्राइंगल लूँगा यहाँ पे, कौन सा? ई डी जी ट्राइंगल ले लो। ई डी जी के अंदर, अब आपको पता है इस ट्राइंगल ई डी जी में ई डी और ई जी इक्वल है। ई डी या डी इज इक्वल टू ई जी। क्यों? प्रूव अब हमने जस्ट देखो ये रहा ऊपर अभी प्रूव किया है, प्रूव अब। और आप एक रूल पढ़ोगे बच्चों ट्राइंगल्स के अंदर, अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि अगर इन्हें ट्राइंगल, कोई ट्राइंगल जिसमें टू साइड्स इक्वल होती है ना, तो उसके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो क्या लिखो? ई डी इज इक्वल टू ई जी, हमने जस्ट ऊपर प्रूव किया है। तो सो इसको मैं एंगल 1 दे देता हूँ और इसको मैं एक बार एंगल 2 लिख देता हूँ। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या लिखोगे? अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा बच्चों, ये वाली थ्योरम ध्यान रखना है, ठीक है। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड इक्वल होते हैं। इसको रिजल्ट नंबर 2 दे देता हूं मैं, 2। सेम टू सेम बच्चों, आपको पता है ए बी अगर ई जी की इक्वल है तो इधर हमारा ए सी एफ जी के भी तो इक्वल होगा। तो वो भी यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं। क्या लिखोगे? ए सी इज इक्वल टू, ए सी इज इक्वल टू जी एफ। बट ए सी हमें किसकी इक्वल दे रखा था? डी एफ की इक्वल दे रखा था। गिवन लिख दो यहाँ, गिवन। तो सो क्या रिजल्ट आया? जी एफ और डी एफ भी आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों? इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे बिल्कुल। यानी कि जी एफ और डी एफ आपस में इक्वल। तो ये वाला ट्राइंगल ले लो डी जी एफ। तो क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल डी जी एफ के अंदर क्या लिखोगे यहाँ पे कि डी एफ है वो इक्वल हो गया हमारा जी एफ के। प्रूफ अब वो, प्रूफ अब वो। तो सो तो इसको मैं ट्राइंगल 3 दे देता हूँ, एंगल 3, और इसको मैं एंगल 4 देता हूँ। तो एंगल 3 किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल 4 के। वापस क्यों? क्योंकि अपोजिट अगर टू साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है। ओके, तो मैं इसको इक्वेशन 3 देता हूँ। सेकंड और थर्ड को ऐड कर दो। तो बाय एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड,
तो इधर एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 के। राइट कर दो बच्चों, क्या लिखोगे? एंगल, सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 3 डायग्राम देखना, मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या एंगल डी लिख सकता हूँ? बिल्कुल। और 2 प्लस 4 को एंगल जी लिख सकता हूँ मैं। राइट कर दो, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल जी। बट आपने अभी प्रूव किया इक्वेशन 1 से जी के इक्वल तो मेरा ए था और यहाँ जी के इक्वल डी आ गया, तो क्या लिखोगे? बट एंगल ए इक्वल एंगल जी था। क्यों? प्रूव अबो लिख देना, प्रूव अबो। हमने जस्ट ऊपर प्रूव करके आया था सीपीसीटी से। तो इससे क्या रिजल्ट आया कि एंगल ए और एंगल डी आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों? इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। बस मुझे ये लेना था। अब उस मेन ट्राइंगल्स में आप आ जाओ। किस किस ट्राइंगल में? तो क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल, एक तो ए बी सी ले लो एंड दूसरा ट्राइंगल डी ई एफ ले लो, इन दोनों ट्राइंगल्स में। तो आपको पता है ए बी इक्वल टू डी ई गिवन था मुझे, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, प्रूव अबो, जस्ट हमने ऊपर प्रूव किया है, प्रूफ अबो, एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ये मुझे गिवन था। तो टू साइड्स इक्वल और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल, तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल, कॉन्ग्रेंस रूल से हमारा जो ट्राइंगल ए बी सी है ना, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा बच्चों ट्राइंगल डी ई एफ के। और ये हमारा थ्योरम 7.4 भी हमने एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल को भी प्रूफ कर दिया है। अंडरस्टैंड बच्चों? ओके। इसके बाद हमारी थ्योरम कॉन्ग्रेंस के अंदर लास्ट वाली थ्योरम 7.5 डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास 10th में भी ये आर एच एस काफ़ी बार इसको यूज लोगे, जिसको कहते हैं आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो उसको मैं राइट करता हूँ पहले। कौन सा? थ्योरम 7.5। पहले हम क्या करेंगे? इसका स्टेटमेंट राइट करेंगे। तो इसका स्टेटमेंट ये है बच्चों, इफ़ इन टू राइट एंगल, हमेशा ध्यान रखना ये वाली जो थ्योरम है ना 7.5, ये राइट एंगल ट्राइंगल्स में अप्लाई होती है। तो क्या लिखोगे? इफ इन टू राइट ट्राइंगल्स, या राइट एंगल्ड लिख दो, राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स, right angle triangles, the hypotenuse and one side of one triangle are equal. One triangle are equal to the hypotenuse and one side of another triangle, one side of another triangle, then the two triangles are congruent, then the two ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी कि टू राइट एंगल ट्राइंगल होने चाहिए जिसमें दोनों आपस में हाइपोटेनस इक्वल हो और कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए, तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होते हैं बच्चों? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देखो कैसे, आप ड्रॉ कर लीजिए। एक तो मैंने ट्राइंगल यहाँ पे ए बी सी ड्रॉ कर दिया, राइट एंगल लिया है मैंने, सी पे राइट एंगल, सॉरी इसको बी लिख दो और इसको मैं सी राइट कर देता हूँ, बी पे राइट एंगल है। और इधर से मैंने एक ट्राइंगल डी ई एफ ले लिया है, ई पे राइट एंगल है। तो पहले वही स्टेटमेंट लिखना है आपको। पहला पॉइंट गिवन, क्या क्या दे रखा है आपको? हाइपोटेनस इसका ए सी और इसका हाइपोटेनस डी एफ इक्वल है, तो लिख दो ए सी इज इक्वल टू डी एफ। एक साइड इक्वल दे रखे है, तो मैं इस बी सी साइड को मान लेता हूँ, बी सी इक्वल टू ई एफ, तो लिख दो बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये भी दिया हुआ है।
और एंगल बी इक्वल टू, इधर मेरा एंगल इक्वल टू 90 डिग्री है क्योंकि राइट एंगल है, तो श्योर है। हाइपोटेनस इक्वल, एक साइड इक्वल और एक राइट एंगल आ रहा है। नीचे लिखोगे टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? वही कि ट्राइंगल ABC हमारा है, ये कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्राइंगल DEF के, ये मुझे प्रूफ करना है बच्चों। अब मैं थोड़ा सा इसमें भी कंस्ट्रक्शन करता हूँ। देखो बच्चों, हमने दो जगह कंस्ट्रक्शन किया है, 7.4 में भी थोड़ा सा किया था और 7.5 में भी थोड़ा सा कर देता हूँ। कैसे करो कंस्ट्रक्शन? मैं इस D को आगे बढ़ाता हूँ, कहाँ तक? G तक बढ़ा दो। और किस तरह से कि जो आपका AB है ना, ये इस EG की इक्वल हो जाए, बस ये बढ़ाना है। और फिर आप FG को ज्वाइन कर देना। तो क्या लिखोगे? प्रोड्यूस DE D to G सच दैट AB इक्वल टू आ जाए मेरा EG के आ जाए, बस। अब ये दोनों ट्राइंगल से ले लो, प्रूफ के अंदर लिखोगे पहले कौन कौन सा ट्राइंगल। इधर मैंने एक तो ट्राइंगल ABC ले लिया और इधर से दूसरा ट्राइंगल में EGF ले लेता हूँ, है ना? यस, ले लो बच्चों, या GEF बोल दो इसको, एक ही बात है। ट्राइंगल GEF, बताओ क्या क्या इक्वल है दोनों ट्राइंगल्स में? तो आपको पता है ना कि इधर से मेरा AB ये इधर इक्वल हो जाएगा G के, क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन। एंगल B इक्वल टू एंगल E, क्यों? गिवन है आपको ये। और BC इज इक्वल टू EF, क्यों? ये भी मुझे गिवन है। तो बच्चों ध्यान से देखो, साइड इक्वल, बीच का एंगल इक्वल, फिर साइड इक्वल, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, थ्योरम 7.1 बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या रिजल्ट आया बच्चों कि जो हमारा ट्राइंगल ABC है ना, ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल GF के। हो गया? अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मुझे बताओ AC इस FG की इक्वल आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। तो सो AC इज इक्वल टू FG के, क्यों? बाय CPCT से लगा देता हूँ इसमें, बाय CPCT से। AC किसकी इक्वल आ गया? FG के। बट आपको पता है AC किसकी इक्वल दिया आपको? DF की इक्वल। ये मुझे गिवन था, तो इसका मतलब कि जो FG है ना, वो इक्वल हो जाएगा मेरा DF के। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, FG DF की इक्वल, हमने प्रूफ किया अभी। और ये जो एंगल है बच्चों, ये वाला एंगल है, बता सकते हो मुझे क्या एंगल G की इक्वल होगा? बिल्कुल होगा, CPCT से। यहाँ पे लिख दो एंगल A इज इक्वल टू एंगल G वाई बाय CPCT से। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इस ट्राइंगल को लेता हूँ इधर DFG को, जिसमें आपको पता है DF और GF दोनों आपस में, देखो ये रहा DF और GF हमने इक्वल प्रूव कर दिया। तो अभी पढ़ा था कि टू अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल DFG के अंदर आ जाओ, पहले राइट कर दो, इन ट्राइंगल DFG के अंदर क्या लिखो बच्चों इसके अंदर, बताओ मुझे। तो इसमें आप लिख दो कि DF है ना, ये इक्वल है मेरा, कहाँ गया हमारा, एक बार ट्राइंगल डायग्राम देख लो, ये रहा, DF इक्वल टू GF लिख दो यहाँ, DF इज इक्वल टू GF, क्यों? प्रूव अबो। तो अगर ये हो गए तो मेरा एंगल देखो, अगर टू साइड्स इक्वल हो गई तो इसको मैं लिख दूंगा, क्या लिखो बताओ, कि एंगल जो D है वो एंगल G की इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखो? एंगल D इज इक्वल टू एंगल G वाई अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं। ओके, बट आपको पता है बच्चों, एंगल G किसकी इक्वल आया था अभी हमारा? देखो ध्यान से, ये रहा CPCT से एंगल G हमारा एंगल A की इक्वल आया था। किसकी इक्वल आया था? एंगल A की इक्वल। तो क्या लिखोगे? बट एंगल A मेरा इक्वल था एंगल G के। तो इसका मतलब D और A भी आपस में, एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल D के। ये हमने एंगल प्रूव कर दिया,
एंगल लेके आ गए, बिल्कुल लेके आ गए। अब क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल, वापस वही ले लो, एक तो ABC ले लो एंड ट्राइंगल उधर वाला DEF ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या रूल लगेगा बच्चों, तो आपको पता है एंगल मेरा A है वो एंगल D के इक्वल, यहाँ पे लिख दो प्रूव। अब हमने अभी जस्ट ऊपर प्रूव किया है, ठीक है। और एंगल हमारा इधर से कौन था, B था ना, और इधर हमारा एंगल कौन था, E था, ये हमें गिवन था। टू एंगल्स इक्वल और AC इज इक्वल टू, इधर आप क्या लिख दोगे, DEF है ना, तो DF ये भी मुझे गिवन था। तो टू एंगल्स इक्वल और एक उनके नॉन इंक्लूडेड साइड, तो क्या लिखो, बाय AAS कॉन्ग्रेंस रूल, AAS कॉन्ग्रेंस रूल से हमारा जो ट्राइंगल ABC है बच्चों, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल DF के, और ये हमारी थ्योरम RHS भी हमने प्रूव कर दी। ये हमारी टोटल कॉन्ग्रेंसी वाली टोटल आपकी 5 थ्योरम्स है बच्चों। पहली कौन सी थी, मुझे रिवाइज करो चैप्टर को। पहली थ्योरम थी आपकी SAS, सेकेंड थ्योरम ASA, थर्ड AAS, फोर्थ SSS, और ये जो फिफ्थ वाली जो थ्योरम है आपकी कौन सी है, RHS कॉन्ग्रेंस रूल, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो आप क्या लिखोगे, इट इज़ कॉल्ड एज, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है इट इज़ कॉल्ड एज RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। सो राइट इट, RHS कॉन्ग्रेंस, RHS कॉन्ग्रेंस रूल मीन्स राइट एंगल, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे राइट कर दीजिए, राइट एंगल, राइट इट, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, इट इज कॉल्ड एज RHS कॉन्ग्रेंस रूल। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट थ्योरम इज 7.6 को डिस्कस करेंगे। इसके बाद 7.6 एंड 7.7 टू थ्योरम्स और आपके सिलेबस के अंदर गिवन दे रखी है। सो नेक्स्ट थ्योरम विल बी 7.6। सो राइट द हेडिंग, थ्योरम 7.6, जस्ट स्मॉलेस्ट थ्योरम है आपकी, ज़्यादा इजी है, और इसको आपके क्लास 10th में भी इसका यूज होगा। सो 7.6 जो थ्योरम है आपका, सो राइट द स्टेटमेंट, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड ऑफ, अपोजिट एंगल्स टू equal side of an iso/triangle are equal. Opposite angles to equal side of an isosceles triangles are equal. So first of all I will draw the diagram. इसका डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। सो वी हैव गिवन दिस इज द ट्राइंगल ABC, दिस इज द ट्राइंगल ABC, और इसमें हमें क्या दिया हुआ है, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, इसकी टू साइड्स इक्वल दे रखी हैं कि AB है और AC दोनों साइड्स इक्वल हैं। सो राइट इट, गिवन, मैंने बोला था ना कि हमें जस्ट अभी हमारे थ्योरम्स आएंगी, हमने जिसको अभी स्टेटमेंट के थ्योरम में इसको प्रूव भी किया था। सो राइट इट, गिवन AB इज इक्वल टू AC and what we have to prove, so write it, to prove we have to prove that angle B should be equal to angle C, angle B और angle C के equal होना चाहिए, प्रूव करना है आपको। now we will do the construction this point, so write it, construction, और हम इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, मैं एक काम करता हूँ, ये जो पॉइंट आपका वर्टेक्स DA है, इससे अपोजिट साइड B पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए आप, और इसको आप पॉइंट D राइट कर दो। सो राइट इट, ड्रा AD परपेंडिकुलर टू BC, मैंने इस BC पे एक AD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ओके, अब हम चलते हैं इसमें प्रूफ में। प्रूफ, यहाँ पे आपके टू ट्राइंगल्स बन गए, एक तो ट्राइंगल ABD और इधर से ट्राइंगल ACD। सो राइट इट, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इन दोनों ट्राइंगल्स में बताओ मुझे क्या क्या इक्वल आ रहा है आपका। सो राइट इट, एंगल ADB is equal to angle ADC. Why? By construction. By
कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट बताओ, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्यों, ये मुझे गिवन है क्वेश्चन में। एंड ए डी इज इक्वल टू ए डी, वाई, कॉमन साइड आगे बच्चों ये, सो राइट इट इज कॉल्ड एज कॉमन साइड। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो, अगर ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस होगा, ये 90 है तो ये भी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इक्वल साइड इक्वल और 90 डिग्री का एंगल, तो आर एच एस रूल लगा सकता हूँ। सो राइट इट बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल, बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल से क्या रिजल्ट आएगा, ट्राइंगल ए बी डी विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी। और टू ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, तो सो एंगल जो मेरा बी है वो इक्वल हो जाएगा एंगल डी के, वाई, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी से। और यही हमें प्रूव करना था बच्चों, हैंस प्रूफ, बिल्कुल जिसे है स्मॉलेस्ट थ्योरम आपकी। ये हमारी थ्योरम 7.6, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल होते हैं। अगर टू साइड्स इक्वल होगी तो उनके अपोजिट एंगल्स भी डेफिनेटली क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। और इस चैप्टर नंबर 7 की लास्ट थ्योरम है आपकी जस्ट इसका कन्वर्स, कि अगर टू एंगल्स इक्वल हो तो उनके अपोजिट साइड भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो राइट द स्टेटमेंट, थ्योरम 7.7 हमारी नेक्स्ट थ्योरम, इस चैप्टर की लास्ट थ्योरम। बाकी आपके एनसीईआरटी बोर्ड ने हटा रखा है बच्चों, 7.7 जो थ्योरम है वो मैं डिस्कस करता हूँ। पहले हम इसका स्टेटमेंट राइट कर देते हैं। सो इसका जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है कि द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, राइट इट, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स of a triangle are equal, जस्ट उसका कन्वर्स है। तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो आप, ए बी सी ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया मैंने, ए बी सी। अब की बार मुझे एंगल बी और एंगल सी दोनों आपस में इक्वल दे रखे हैं। सबसे पहले क्या लिखो, गिवन इन दिस ट्राइंगल एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, मुझे गिवन है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है फिर आपको, मुझे प्रूव करना है कि एंगल बी के अपोजिट साइड ए सी है और सी की ए बी है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए, ये मुझे प्रूव करना है। इसमें भी हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, और कंस्ट्रक्शन आपको वही करना है, ए से बी सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ए डी। तो क्या लिखोगे, ड्रा ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। अब हम चलते हैं प्रूफ के पास, वापस वहीं टू ट्राइंगल्स बन गए बच्चों आपके यहाँ पे, कौन कौन से, सो इन ट्राइंगल एक तो ए बी डी ले लो, एंड दूसरा ट्राइंगल में क्या ले लेता हूँ इसके अंदर, ए सी डी ले लेता हूँ, ए सी डी। क्या क्या इक्वल है मुझे बताओ, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्यों क्यों क्यों, गिवन है आपको ये, ठीक है। और बताओ मुझे क्या इक्वल है इसमें, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी, थोड़ा इसको नाम अगर लिखोगे तो इसको ऐप लिख देना आपकी, एंगल ए डी भी लिख देना, और इसको अगर नेमिंग करोगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो ए डी सी लिख देना। क्यों है ये, बाय कंस्ट्रक्शन, एंड ए डी इज इक्वल टू ए डी, वाई, कॉमन साइड, सो राइट इट, कॉमन साइड्स इक्वल हो गया। तो ध्यान से देखना, एंगल इक्वल, फिर एंगल इक्वल, और फिर एक नॉन इंक्लूडेड साइड इक्वल, तो बाय ए एस कॉन्ग्रेंस रूल से क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, ट्राइंगल बाय ए एस कॉन्ग्रेंस रूल से ट्राइंगल ए बी डी विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। तो अगर बाय सी पी सी टी से क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, कि इसकी जो मेरी ए बी साइड है वो इधर किसके इक्वल हो जाएगी, ए सी की इक्वल हो जाएगी। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। सो फाइनली राइट इट, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है ना बच्चों, ये आपकी टोटल 7 थ्योरम से मैंने एक साथ एक वीडियो में टोटल थ्योरम डिस्कस कर लिया। इनका रिवीजन मस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनका रिवीजन जरूर करना है, अंडरस्टैंड। टोटल आपके 7 थ्योरम्स आएंगी चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स के अंदर। अब अगर फिर भी इन थ्योरम से रिलेटेड अगर कोई डाउट आ रही है तो मेरा वैसे स्क्रीन पे नंबर है 978204
8988। इस पे आपको उस डाउट्स को ओनली व्हाट्सएप करना है, और इस चैनल को बच्चों क्या करोगे, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। क्लियर है। अब इसका जो चैप्टर है आपका 7.1, 7.2, 7.3 वो जस्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, तो उसको भी आप देख लेना। क्लियर बच्चों? ओके, वेलकम डियर, थैंक यू।